आइए देखें क्या है आज की खबरों में। छत्तीसगढ़ के कोरबा दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मंच पर आते ही स्पष्ट कर दिया कि यह चुनावी जनसभा है। वह विधानसभा और लोकसभा चुनावों की बात करने आए हैं। इंदिरा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित कर रहे गृह मंत्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को भाजपा ने शासन करने का मौका दिया है। भाजपा की केंद्र में सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने छत्तीसगढ़ का गठन किया। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य था। रमन सिंह मुख्यमंत्री बने और 15 साल में बीमारू राज्य को इससे उबारा। अब भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज प्रभु श्री राम के नैनीहाल में आया हूं और प्रभु श्री राम के नैनीहाल में आया हूं इसलिए सारे छत्तीसगढ़िया लोगों को मन से जय श्री राम कहकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ वालों को ये बताने आया हूं, आपका ये सालों का सपना, ढाई पीढ़ी की लड़ाई कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य मिले, वो लड़ाई कांग्रेस के अत्याचारों से कहीं न कहीं रुकी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अटल जी इसके प्रधानमंत्री बने और अटल जी ने छत्तीसगढ़ वालों को छत्तीसगढ़ की भेंट देने का काम किया और हमारा आज का छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। भाइयों बहनों, जब पुराना मध्य प्रदेश था तब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य मानते थे। छत्तीसगढ़ बढ़ा। छत्तीसगढ़ के बाद जब चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और तीन बार शासन करने का मौका डॉक्टर रमन सिंह को दिया। मैं आज समस्त छत्तीसगढ़ की जनता को और कोरबा लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता को कहने आया हूं और एक कांग्रेसी जो अभी छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं उनको भी पूछने आया हूं, आजादी से छत्तीसगढ़ की रचना तक आप लोगों ने शासन किया, छत्तीसगढ़ को क्या दिया? छत्तीसगढ़ को गरीबी, भूखमरी, खस्ताहाल सड़कें, अंधेरा, बेरोजगारी और नक्सलवाद देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल के अंदर छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर अग्रसर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। भाजपा द्वारा प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आम सभा रखा गया था, जिसमें तय समय सीमा अनुसार गृह मंत्री लगभग 1 घंटा लेट पहुंचे। कार्यक्रम में कोरबा जिला सहित अन्य जिलों से भी भाजपा कार्यकर्ता एवं अन्य लोगों का आगमन हुआ था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने कार्यक्रम खत्म होने के बाद बताया कि वह सुबह से ही भूखे प्यासे हैं, उन्हें किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। हमने जब कुछ महिलाओं से पूछा कि आप किसके कार्यक्रम में आए हैं, तो उनके द्वारा कहा गया कि उनको नेता का नाम नहीं मालूम, मंत्री आया है यह मालूम है बस। उन्होंने बताया सभी महिलाएं रेडी टू ईट में काम करती थीं, जिसे मुख्यमंत्री के द्वारा बंद करा दिया गया है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में शिविर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जा रहा है। सभी महिलाएं अपने शिविर में आई थीं, जिनको मंत्री जी के कार्यक्रम में स्टेडियम लाया गया है। इन महिलाओं के साथ में बड़ी संख्या में बच्चे भी थे, जो कि देर शाम तक भूखे प्यासे रहे। ना आधार नहीं जानो ना सर, मंत्री जी आ रही
हाँ, कौन मंत्री आए रही? ओकर नाला नहीं जानो। फिर का करे आए रहा? हम शिविर में आ रहे न, हम जो काम करत रहे ना, ता काम ला भूपेश बघेल छीन ले है अभी। ता जी हाँ हम शिविर होते ता हम चल देता। कौन सा काम करत रहा? हम रेडी टू चलात रहे। फिर का होइस? ता भूपेश बघेल ले ली सब ठिकादार ला दे दी। और कहा एक जैसे साड़ी काबर पहने हैं सब मन? हम समूह वाला यान और कर्मा पार्टी वाला यान। तो कर्मा यहाँ नाचे हैं? नहीं नाचे हन, नहीं आए हन नाचे। नहीं आए हैं? हाँ। नाचे में कोई थोड़ी बुला रही है? ना। ये बताओ, ये सभा में पानी खाना कुछ मिले है? नहीं मिले है। कतका दिन आए रहा? बने जी आ हने थे। फिर भी कतका दिन होया? नहीं गंती तो नहीं लगाए हन सर। 50 जी नहीं हो हन। 40 जी हो जाबो। कौन नेता आए रही सिंहा और का करे आए रहा अपन आज? हम मिले आ रहे हैं फिर का होइस? नेता संग में। और हमारा वो जो काम रिश्ते हुआ छीना गई से तो बा रहे अब हमन अभी ना करमासुआ डांडिया नाच थन तो बा रहे अब हमन ओदे सरकार संग मिल के जात हन। और हमारा वो का सूचना दी अब तेला हमन सुनबो आगे में कर। तो मुलाकात होइस? धुरियाले कहाँ हो ही रे बाबू, धुरियाले तो देखे हन। फिर ताए दे अभी जात हन बस अब घर। कितना बजे का आए रहे हो? हमन सुबह के आए रहे 10 बजे के। कतका जन आए रहे? हमन 40 ही हमन। खाना वाना कुछ मिले? नहीं मिले से हम आधा संग तो मैंने 2 भाग हो गए ना तो मला नहीं जान था, मला नहीं मिली से। जे काम बारह थे काम पूरा होइस कि नहीं होइस? होई से होगी। हाँ आखिर का मिले हैं ता अभी तो काकर से मिलबो भाषण ला सुन के जात हन। काम कैसे होई? गृह मंत्री के आम सभा के द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। आने जाने वाले की सघन तलाशी की जा रही थी, जिस पर कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हुई। दरअसल कुछ मीडिया कर्मी एवं अन्य लोग काले कलर का जैकेट पहनकर सभा स्थल पर पहुंचे थे। उन्हें भी उतरवा लिया गया और लोगों के जूते तक चेक किए गए। सभा स्थल पर आए लोग उस समय अचंभित हो गए जब प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में लगी इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी की प्रतिमाओं को भी सफेद कपड़े से पूर्ण रूप से ढक दिया गया था। सभा स्थल पर आए लोगों से जब इस पर प्रतिक्रिया ली गई तब उन्होंने कहा कि इन प्रतिमाओं से देश के गृह मंत्री को कैसा विरोध या खतरा हो सकता है, वह तो भाजपा के पदाधिकारी या जिला प्रशासन के लोग ही बता सकते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। दंत सुरक्षा अभियान के तहत सिटी डेंटल क्लिनिक की टीम ने डेंगापुर में संचालित बालिका गृह में शिविर लगाया। बालिका गृह में रहने वाले सभी छात्राओं के साथ ही वहां मौजूद स्टाफ के दांतों की जांच कर उन्हें जरूरी निर्देश दिया गया। दांतों की सुरक्षा को लेकर सिटी डेंटल क्लिनिक द्वारा लोगों को जागरूक करने का दौर जारी है। 7 दिन का अभियान चलाकर डेंटल क्लिनिक की टीम जगह जगह शिविर लगाकर लोगों के दांतों की जांच कर रही है। साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सिटी डेंटल क्लिनिक की टीम ने डेंगापुर में संचालित शासकीय बालिका गृह में शिविर लगाया और वहां मौजूद छात्राओं और कर्मचारियों के दांतों की जांच की। जांच के दौरान परेशानियां सामने आने पर उनका उपचार भी किया गया। बालिका गृह की संचालिका रुक्मणी नायर ने सिटी डेंटल क्लिनिक के इस प्रयास की जमकर सराहना की और कहा कि निश्चित रूप से दांतों की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयास तारीफ के काबिल हैं। आज सिटी डेंटल क्लिनिक के द्वारा यहाँ पर बच्चों के विशेष रूप से बच्चों का दांत का चेकअप का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे बच्चे और स्टाफ मिलाकर के लगभग 65 लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। सिटी डेंटल क्लिनिक के द्वारा ये जो अभियान चलाया जा रहा है, जैसे कि पेपर और समाचार पत्र के माध्यम से पता चल रहा है, और इन बच्चों के बीच में, बड़ों के बीच में, अलग अलग सुदूर वनांचलों में ये जो दांत के चेकअप का और दांतों के प्रति अवेयरनेस का जो प्रोग्राम रखा गया है, और बाकायदा इनके द्वारा पूरा स्टाफ आकर के पूरी सुविधा प्रदान कर रहा है, और उसके बाद में अगर किसी को किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो उसके लिए मेडिसिन भी दे रहे हैं, और उनके अच्छे दांत के स्वास्थ्य के लिए वो बता भी रहे हैं कि कैसे रहना चाहिए, रात में ब्रश करना चाहिए करके। तो निसंदेह ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और मैं इनको धन्यवाद देती हूँ, इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ, जो कि कोरबा जिले में एक अलग तरीके का एक अनूठा प्रयास करने का इन्होंने संकल्प लिया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के प्रयास स्वरूप कोरबा शहर में विकास के काम लगातार हो रहे हैं, जिनका उनके द्वारा लोकार्पण भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम के वार्ड नंबर 25 गजानन साई मंदिर के पास जिम भवन लोकार्पण व स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसके साथ ही राजपूत क्षत्रिय समाज के नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। 13,84,000 की लागत से भवन का निर्माण किया गया है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल व सांसद ज्योत्सना महंत की मौजूदगी में लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। समाज को नए भवन की सौगात मिलने पर राजस्व मंत्री ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा समाज के लोगों ने भी मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सभी ने इस सौगात के लिए राजस्व मंत्री को साधुवाद दिया। आज जिम भवन का उद्घाटन हुआ है, जिसमें हमारी कोरबा की सांसद भाभी ज्योत्सना महंत जी, महापौर जी राजकिशोर प्रसाद जी और सभापति जी और राजपूत क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष अवधेश सिंह ठाकुर सहित हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्यगण, पार्षदगण, MIC के मेंबर और राजपूत क्षत्रिय समाज के सभी सम्मानीय पदाधिकारी, सदस्य और काफी संख्या में माताएं बहनें यहाँ उपस्थित थे। मैं बधाई देता हूँ समाज को कि काफी उन्नति और तरक्की इस समाज ने की है और इनका सामाजिक भवन काफी सुंदर बन चुका है, जो लोगों के ब्याह शादी हो या अन्य फंक्शनों में भी काम आता है। मंदिरों का भी निर्माण हुआ है, जिसमें हम लोग सब मिलके पूजा अर्चना करते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के पोड़ीबहार में पार्षद क्रिकेट कप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। एक सप्ताह तक यहां विभिन्न वार्डों की क्रिकेट टीमों ने भागीदारी की। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर फाइनल मैच खेला गया। छत्तीसगढ़ के राजस्व और आपदा प्रबंधन मामलों के मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। पार्षद प्रदीप राय और स्थानीय नागरिकों ने इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग दिया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। सर्वमंगला मंदिर परिसर में स्थित प्रशांत वृद्धाश्रम में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। वृद्धाश्रम के केयरटेकर ने बताया कि 9 वर्ष के उपलक्ष्य में यहां उपस्थित वृद्धजनों के लिए SECL मोहल्ले की मानस मंडली द्वारा सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इससे यहां रहने वाले बुजुर्गों द्वारा सुंदरकांड पाठ के आयोजन को सराहा गया एवं उन्होंने इस सुंदरकांड के पाठ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर साल के भांति इस साल भी हम लोग सुंदर पाठ का आयोजन किया गया है, जिसमें बुजुर्गों के थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है। तो उसी पर्पज से अपन थोड़ा सा एक सुंदर पाठ का आयोजन किया गया है, जिसमें SECL मोहल्ले से जो मानस मंडली का पूरा टीम आई है और इन लोग के बीच में मनोरंजन कर रहे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया है। बुजुर्गों को थोड़ा सा आपस में एक मेल जोल का भी एक मौका मिलता है और अच्छा थोड़ा खुश लगते हैं आपस में मिलजुल के। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट।
युवा संगठन कनकेश्वर धाम ग्राम कनकी के द्वारा मड़ाई मेला एवं डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कोरबा सहित अन्य जिले के प्रतिभागियों ने भी भाग लिया। प्रतियोगिता के समापन पर मोहिनी ग्रुप चंद्रपुर को प्रथम पुरस्कार दिया गया। द्वितीय पुरस्कार के लिए वॉइस ग्रुप बिरधा का चयन किया गया एवं तृतीय पुरस्कार मां बमलेश्वरी ग्रुप महासमुंद को दिया गया। कार्यक्रम में कई ग्रुप के द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई थी, जिन्हें सांत्वना पुरस्कार से भी नवाजा गया। जिंदगी का मजा हमने बहुत कम लिया, अब वापस लौटा हूँ जिंदगी भर का मजा दूंगा। ये कार्यक्रम हाँ पिछले साल से चालू हुए है, दूसरा साल है। यहाँ मड़ाई लगते और डांस प्रतियोगिता रहते और बहुत भीड़ भाड़ बाहर से भी बहुत आते यहाँ। का कार्यक्रम हो रही सब? पिछले बार डांस प्रतियोगिता रही से, ये साल डांस प्रतियोगिता रही से, राउत नाचा रही से और उकर बाद मैराथन दौड़ भी करीन, कुछ बाजार मेला लगे रहते। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।